सभी लोगों को जय मसीह की। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको सुरक्षित संभाल कर रखा है और आज अपने ये भाई बहनों के बीच में सबों को मिलाया। तो आइए हम सभी अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तारीफ दीजिएगा मेरे सुराजा मेरे खुदा, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं सुराजा परमेश्वर पिता, आज के परमेश्वर पिता फेलोशिप के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आज जो भी फेलोशिप होती है मेरे सुराजा परमेश्वर सुराजा, इस फेलोशिप में मेरे खुदावन आपके परमेश्वर पिता मौजूदगी है मेरे सुराजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम कार्यों के लिए मेरे खुदावन, जो भी परमेश्वर पिता हमारे द्वारा होता है, हम सबों के द्वारा होता है मेरे सुराजा, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता कलीसिया में हर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस परमेश्वर पिता आप दूर रखें परमेश्वर पिता, आप अपनी छाँव दे मेरे खुदावन। और मेरे सुराजा हम विनती प्रार्थना करते हैं यीशु जी की परमेश्वर पिता, आज जो अनमोल वचनों के लिए मेरे सुराजा परमेश्वर पिता, आज जो भी परमेश्वर पिता आपने अपनी ओर से हमारे लिए तैयार किया है मेरे खुदावन, उन वचनों के लिए परमेश्वर पिता हम विनती प्रार्थना करते हैं मेरे सुराजा। वो वचन, वो परमेश्वर पिता अनमोल वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय में परमेश्वर पिता बसने वाला हो। और परमेश्वर पिता आपने जो मार्ग हमारे लिए तैयार किया है, उस मार्गों पर हम परमेश्वर पिता चलकर आपकी महिमा को देखने वाले बने मेरे पिता। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता इंस्ट्रूमेंट्स को, हर एक प्रकार के गीतों को, सब कुछ परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। सब में आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हम खास तौर पे विनती प्रार्थना करते हैं आज के परमेश्वर पिता लाइट के लिए मेरे खुदावन कि परमेश्वर पिता, आज परमेश्वर सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपकी महिमा में परमेश्वर पिता और आपकी आराधना में मेरे खुदावन हम विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लाइट परमेश्वर पिता आने पाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता हर्षोल्लास के साथ आपकी महिमा करने वाले बने मेरे सुराजा। हम विनती प्रार्थना करते हैं कलीसिया के बाद जब परमेश्वर पिता हम सब एक नए सेमेस्टर में जाते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, नए क्लासेस में जाते हैं, कुछ सीखने को परमेश्वर पिता हमारे अंदर प्रेरणा है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, उसमें आप हमारी मदद सहायता और अगुवाई करें मेरे सुराजा परमेश्वर पिता। हम सब सीख कर परमेश्वर पिता आपके बताए हुए मार्गों पर चलने वाले बने मेरे सुराजा। हर एक में आपकी महिमा को चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना मेरे खुदावन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना हम आपके मीठे और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। इस संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और उसे महिमा देंगे। आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। आनंद जीवन सबको दिया, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धरती को कर तुझ समा। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धरती को कर तुझ समा। हरा दिया मेरे शैतान को, हरा दिया मेरे शैतान को। मैं तुम्हें
सारी सेनाओं का स्वामी, आकाश और पृथ्वी की सारी चीज़ों का स्वामी, सब चीज़ों का बनाने वाला और हमें जीवन देने वाला और हमें बचाने वाला, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा हो, आप महिमा के लोग। प्रभु यीशु कोई नहीं, प्रभु यीशु आपने हमारे लिए कुछ बचा, आपने हमारे लिए दुख सहाय, तकलीफें सही, कष्ट सही। धन्यवाद प्रभु, ये सब आपने सहा था, हमारे जीवन में आनंद आ, हमारे जीवन में शांति आ। आपने कहा कि मैं तुम्हें सच्ची शांति देता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और पूरा आदर, पूरा सम्मान, सारी महिमा, सारे दिल से आपको पुकारते और आपको आपकी जय प्रकाश करा, क्योंकि आप ही और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ आप और आपका नाम और कोई नाम नहीं। आप स्वर्ग, प्रभु आपका वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान और हम धरती पर। प्रभु यीशु, एक दिन हम आपके साथ आएंगे, एक दिन आओगे आप हमें लेने, हम इंतजार करें, कलीसिया इंतजार कर रही है। प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। आप यहाँ पर खूब करें, धन्यवाद हमारी आराधनाओं को प्रभु कबूल करें। थैंक यू, धन्यवाद, हृदय से, दिल से धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, से कब्र में, कब्र से आसमां। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान। आपका नाम पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में फरिश्ते पवित्र 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 पुकारते हैं। और प्रभु वो आश्चर्यचकित होते हैं कि जब एक मनुष्य पाप करता है और क्षमा मांगता है और फिर आपके खाते से परमेश्वर आप पवित्र, हम धरती पर हमने गुनाह, धन्यवाद कि आपने हमारे गुनाहों से हमें साफ किया, अपने लहू से हमें साफ। धन्यवाद आपकी महिमा हो, धन्यवाद। आपका नाम पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ है, कोई दूसरा नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम, आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम, वो है परमेश्वर, जो कि पवित्र 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 आपका नाम। धन्यवाद देते हैं, सेनाओं का यहोवा धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर और आपको धन्यवाद, क्या महिमा की हो। तू सामर्थी है
आप महान परमेश्वर, आप भाई होते परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर। तो वो बहुत सारी चीजें इस संसार में बिखरी हुई, और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बिखरी। और पिता आप सब कुछ संभालते, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे पास थोड़ी बुद्धि है, हमारे पास थोड़ी सामर्थ्य परमेश्वर, परंतु आप सामर्थ्य परमेश्वर, आप सब जानते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। अपने आप को, आपकी इस कलेसिया को परमेश्वर, जो आपकी सुविधा परमेश्वर, आप मालिक हो, आप सर्वनाश, हम सब आपके पास आ जाओ। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते। आप महिमा के योग और प्रभु, हम अपने कानों, अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु आज हम सबके हृदय से परमेश्वर अपने वचनों से बातें करो, हमें रास्ते आप मार्ग दो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हमें अपने देह में लगाने, धन्यवाद हमें एकत्र करने के लिए। हम बिखरे हुए थे संसार में, खोए हुए थे, पर आपने इकट्ठा किया। धन्यवाद परमेश्वर। आज हम मसीह के लिए धन्यवाद। आगे के समय को आप प्रार्थना देखते उद्धार करते। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज का वचन मरकुस का 4 अध्याय वचन 35, मरकुस 4:35 और लूका का 24:5-6 देखेंगे। लूका मैंने 4 बोला तो लूका 24:5-6, ठीक है। और मरकुस का 4 है, 4 का 35। तो कोई मरकुस का 4:35 पढ़ सकता है? क्या कहा? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम, बोलता है कि आओ हम उस पार चले। जाना था उसमें, झील थी, हाँ झील थी, नदी थी। यीशु ने बोला आओ हम उस पार चले, ठीक है। तो अब चलते हैं लूका का कितना, यस 5 और 6। जब बैठक गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित हो, मरे हो क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु उनका है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए उनके साथ क्या कहा था। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, आज इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों को परमेश्वर, इन पर आपका आशीष रहे प्रभु। और आज के संदेश में प्रभु यीशु हम सबकी अगुवाई करो, क्योंकि हर वीक प्रभु जो हम आपसे संदेश सुनते हैं वो हमारे जीवन के लिए प्रभु मार्गदर्शक बनता है। और हम जो सीखते हैं परमेश्वर उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस कष्ट भरी दुनिया में, इस पाप भरी दुनिया में प्रभु आप हमारे एक सहारा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हमने 2 हिस्सों से पढ़ा। मरकुस के 5:35 में उसने क्या कहा? 4:35, यस थैंक यू सो मच। मरकुस के 4:35 में उसने क्या कहा? उसी दिन सांझ हुई और उसने चेलों से कहा, आओ हम। ऐसा लग रहा कहीं कुछ ऐसा बात हो रहा है कि अगर देखिए आप पढ़े हैं तो जानते हैं, पर ऐसा नहीं, अगर किसी को बोले, आप किसी को बोलो आओ पार चलें, तो इसका मीनिंग कुछ तो है जिसे हमें पार करना है ना। चाहे वो नदी हो, चाहे वो समंदर हो, या फिर जंगल हो, या फिर पहाड़ हो, राइट, हमें उस पार जाना है। तो जो ये सेंटेंस है, यीशु ने जो चेलों को बोला आओ हम पार चलें, ठीक है। तो जानेंगे आओ हम पार चलें, ये शीर्षक भी है संदेश का कि आओ हम पार चलें, ठीक है। तो यीशु ने जहाँ पर बात करी है, हाँ वहाँ पर वो झील पार करना था, उसे जाना था कहीं पर, यीशु के गाँव एक जगह जाना था। वहाँ पर वो चेलों को बोलता है आओ हम लोग चलें, आओ हम लोग पार चलें। और जब पानी होता है तो पार करने की ज़रूरत है, पहाड़ है तो पार करने की ज़रूरत है, जंगल है तो पार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पानी है जहाँ पर यीशु मसीह पार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग देखें
तो इन दिनों में जबकि बारिश का सीजन चल रहा है, इन दिनों में पश्चिम भारत में देखेंगे बहुत सारी जगहों पर बाढ़ आई हुई है। और आप सब प्रार्थना करें उन लोगों के लिए कि जो इन बाढ़ में फंसे हुए हैं। बाढ़ जो है जब आती है तो बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। कई बार लोगों के घर, कई बार लोगों की गाड़ियाँ, आपने अगर टेलीविज़न में देखा होगा तो जिन सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ती थी, आज उन्हीं सड़कों पे कुछ एरिया में, कुछ हिस्सों में गाड़ियाँ तैर रही हैं, उन्हीं सड़कों पे तैरती हुई जा रही है ना। वो हालत हो गया है वो। और कितने सारे लोग गाड़ी के साथ कई बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हर इंसान चाहता है कि वो इस बाढ़ के उस पार निकल जाए, यानी बाढ़ उससे दूर हो जाए। कितने लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा है कि हमारे ना क्या बोलते हैं, आर्मी के जवान और बचाव कर्मी जाके बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं, मतलब और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो हमारे जो बचाव कर्मी हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर उनको भी संभाले, राइट। हाँ, इन सारी चीज़ों के लिए। मगर इसके बावजूद भी कितने सारे लोग अपने जान का जोखिम उठाते उठाते कई बार बह जाते, कई बार बच जाते, कई बार बच जाते। बीते दिनों में हमने एक सीन देखा जो टेलीविज़न में दिखाई दे रहा था, आप लोगों ने शायद भी देखा हो, कि वो मैं देख तो नहीं पाया वो कहाँ का था, कौन सी जगह की बात थी। मगर एक परिवार है, गरीब परिवार था, उसकी पत्नी दिख रही थी साथ में और पति था। कुछ थोड़ा सा सामान उन्होंने लिया। बाढ़ में अपने आप को बचाना मुश्किल होता है, ज़्यादा सामान लेंगे डिस्प्ले लेंगे तो गिरने का डर होता है, तो थोड़ा ज़रूरी सामान उन्होंने लिया होगा, साथ में था और वो पार करते हुए जा रहे थे। पानी इतना इतना दिखाई दे रहा था उनको, मुझे नहीं पता वो सड़क थी वहाँ की या फिर कहाँ से पार कर रहे थे, परंतु क्योंकि पानी में कुछ दिख नहीं रहा था। एक बात ये थी कि वो नवजात बच्चा था छोटा, और बाप ने एक टोकरी में रखा हुआ था, ऐसे बाप ने ऐसे टोकरी में रखा हुआ था। तो उसमें दिखा रहे थे कि ये सीन बहुत ये वाला जो घटना बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गया, क्योंकि इसको बता रहे हैं कि वो बाहुबली जो मूवी आई थी ना कोई, तो उसमें बच्चों को ऐसे लेके जाती है ना, तो वो सीन से कनेक्ट कर रहे थे। खैर वो तो सीन था फिल्म का, मगर ये ज़िंदगी का असली सीन था। और उस बच्चे को लेके जा रहे थे, तो मैं देख रहा था कि प्रभु घर छूट गया, सब कुछ छूट गया, परंतु ये जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन बच जाए। मनुष्य संघर्ष करता है पता हर एक चीज़ में। तो बाढ़ जब आती है तो बहुत कुछ नुकसान करके जाती है, पर अच्छी बात है कि वो लोग पार हो गए। ये अच्छी बात, वो बच गए, निकल गए वहाँ से। परमेश्वर का धन्यवाद, वो लोग निकल गए। तो बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाते। हमारी आपकी ज़िंदगी पता है क्या, वो बाढ़ के जैसी है। खैर वहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं है, पर तकलीफ वहाँ पर भी है और आपके पास कोई अलग तकलीफ, हमारे पास कोई अलग तकलीफ। ये इंसान की ज़िंदगी एक ऐसा बाढ़ के जैसा ही है, कभी कुछ होता रहता है और हम उसमें से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हम अकेले नहीं हैं इस संघर्ष में, इस जीवन की बाढ़ में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ कौन है? हमारा परमेश्वर मसीह यीशु हमारे साथ। बहुत बड़ी बाढ़, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ रही है, यहाँ पर पानी नहीं है। हम लोग प्रार्थना करें यहाँ पानी बरसे, बारिश हो, विश्वास करते परमेश्वर अवश्य बारिश करेगा यहाँ पर समय पर। मगर अगर बाढ़ की बात करें तो मानव इतिहास में एक ही बाढ़ है जो सबसे ज़्यादा भयंकर आई थी, और कौन बताएगा वो कहाँ थी? हाँ ना, सब बुद्धिमान बच्चे लोग वो समझ ना। नूह के टाइम में बाढ़ आई थी। वो कैसी बाढ़ थी? वो कितने हिस्से में आई थी? पूरी धरती पर आई थी, कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पर बाढ़ ना ही हो। अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति का 7 अध्याय, वहाँ लिखा है कि बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, यानी जो सबसे ऊंचा पहाड़ था वो भी डूब गया। लिखा है कि 15 हाथ पानी ऊपर चला गया। तो मीनिंग ना इस तरीके से है कि जो धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है उसके 15 हाथ ऊपर पानी गया। 15 हाथ मतलब 1.5 फीट, और 1.5 फीट करेंगे कितना हो जाएगा? 15 लगभग 22.5, पता नहीं जो भी ना, लगभग 22.5। तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ उससे 22.5 फीट पानी ऊपर गया, तो कितना पानी होगा उधर? पूरा जल प्रलय आया था, पूरी धरती पर। और उसमें बहुत सारे लाखों लोग थे उस समय, बहुत सारे लाखों लोग थे उस समय। मगर अद्भुत बात यह है और दुख की बात यह है कि उस बाढ़ में सिर्फ 8 लोग बचे और बाकी सब नष्ट हो गए। तो क्या वहां पर बचाव कार्य नहीं हुआ था? क्या वहाँ बचाव कार्य हुआ था? आज हम जो बाढ़ आती है तो वहाँ पर हमारे देश के सैनिक और आर्मी बहुत सारे जवान जाते हैं ना बचाव कार्य। उस समय क्या बचाव कार्य नहीं था?
था। इवन यहाँ तो बाढ़ आने के बाद बचाव कार्य होता है, वहां तो बाढ़ आने के पहले बचाव कार्य शुरू था। पता सबको? 120 साल तक नोहा बताता रहा बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी, बारिश आएगा, जल प्रलय आएगा, अपने मन फिराओ और प्रभु के पास आओ। ठीक है? मगर वचन कहता है कि सबने मन कठोर किया और 120 साल में नोहा ने जहाज बना के तैयार किया। किसकी बुद्धि से? उसकी अगुवाई में, उसकी बुद्धि से 120 साल में जहाज बन के तैयार हो गया और 8 लोग वो और बाकी जानवर। इमेजिन करो, धरती पर लाखों मनुष्य थे मगर नाव में कितने थे? 8। जानवर कितने थे? बहुत ज्यादा, जानवर बहुत ज्यादा थे। हर प्रजाति में से वो जानवर जो पानी में जिंदा नहीं रह सकता, हर प्रजाति में से पवित्र में से 7-7 जोड़े और बाकी जो 2-2 जोड़े लेके गए। नोहा लेके गया, हाँ, नूह लेके गया, राइट। परमेश्वर ने क्या नूह को पकड़ना पड़ा जानवरों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आदेश दिया, सब आ गए। उसने दरवाजा खोले, तुम चलो इधर, तुम चलो इधर, तुम चलो इधर, सबको। मगर एक काम किया, करना पड़ा उसको, उनके खाने पीने का अरेंज के लिए वो करना पड़ा मेहनत। हाँ, परमेश्वर ने बताया ये कटोरी भर ले, ये कोठरी भर ले, ये भर ले। कितना बड़ा जहाज बनाया था पता है? लिखा है कि 522 आज की मालगाड़ी है ना, मालगाड़ी के डब्बे, 522 मालगाड़ी के डब्बे उसमें आ सकते थे उस जहाज में। समझ रहे हैं? इतना बड़ा जहाज बनाया था। कितने लोगों ने? 8 लोगों ने मिलकर। इसीलिए 120 साल लगे थे बनाने में, 120 साल। और वो जहाज जब बन के तैयार हुआ तो दुख सिर्फ इस बात का है कि वहां मनुष्य कम थे, जानवर ज्यादा थे। मनुष्य कम क्यों थे पता? क्योंकि सब अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। कोई परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहता। और जो निर्भर रहा वो जहाज के अंदर था और इसलिए वो 8 बजे और बाकी सबके सब फिनिश हो गए, सबके सब फिनिश हो गए। परमेश्वर बचाव कार्य करता, ऐसा नहीं है। जल प्रलय आने वाला था, वहां भी रेस्क्यू टीम थी 8 लोगों की, राइट। और वो पहले से आगाह कर रही थी। हमारा मौसम विभाग पहले से आगाह कर देता है ना, कि इधर से तूफान आने वाला, समुद्र में सुनाओ जो भी है भाई क्लियर को, तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, राइट। वहाँ पर भी थी रेस्क्यू टीम, वहाँ पर भी ना क्या बोलते वो खबर देने वाले लोग थे, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। समझ रहे? आज भी वही चीज, परमेश्वर दूसरा जहाज बना रहा है। वो लकड़ी का था, वो दिखाई देता था, उस जहाज को छू सकते थे, उस पर बैठ सकते थे, उसे देख सकते थे। एक दूसरा जहाज परमेश्वर आज फिर बना रहा है। वो कौन सा जहाज है पता? इस बार वाला जहाज हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, मगर इसमें भी जितने बैठे हैं वो भी पार लग जाएंगे। पता, वो जीवन की यात्रा थी। वो जहाज में जो बैठे थे, जो जहाज के अंदर थे, वो मृत्यु से पार हो गए, जीवन में पहुंच गए। और इस समय जो परमेश्वर जहाज बना रहा है वो है कलीसिया, और जो इसमें बैठा है वो पार निकल जाएगा। दुख की बात ये भी है कि उस समय भी कम थे लोग, इस समय भी लोग कम है। इसीलिए वचन कहता है कि सकरा है वो मार्ग जिसमें थोड़े लोग प्रवेश करते हैं, राइट। तो परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर अपनी महिमा ले। और आप देखोगे उत्पत्ति के 8 अध्याय वचन 16 में लिखा है, नूह और उसकी पत्नी और उसके बेटे और उसके बेटों की पत्नियां सब वो जहाज से बाहर निकले परमेश्वर की इच्छा अनुसार। सिर्फ धरती पर इतने ही बचे थे और उनके नूह के 3 बेटे और 3 बहुओं के द्वारा दुनिया फिर आगे बढ़ी, और उनमें से हम और आप भी हैं। जितने धरती पर दिखाई दे रहे हैं इस समय, ये इन्हीं 3 जोड़ों से हैं, नूह के 3 बेटे और 3 बहुओं के द्वारा। 3 बेटे 3 बहुओं के द्वारा। परमेश्वर धन्य है जो अपने लोगों को संभालता है और उसकी रक्षा करता है। ठीक। भजन संहिता 146 का 5 कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर। उन्होंने भरोसा रखा, उन्होंने बाढ़ को नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, इसके पहले बारिश को भी नहीं देखा, परंतु भरोसा रखा। परमेश्वर कह रहा है तो वो होगा। क्या हम वैसा भरोसा रखते हैं कि वचन में जो लिखा है वो होगा? क्या यीशु ने नहीं बोला वो दोबारा आने वाला है?
कितने लोग भरोसा करते को आने वाला है? सब लोग भरोसा करते हैं। अब ये बताओ कितने लोग भरोसा करते हैं वो जल्दी ही आने वाला है? वो जल्दी आने वाला है। तो क्या तैयारी जरूरी है? हाँ, तैयारी जरूरी है। हमें तैयार रहना, जब मर्जी आ जाओ, प्रभु मैं रेडी हूँ, आ जाओ। आएगा बादलों पे आवाज देगा, चले जाएंगे ना, सब छोड़ देगा पीछे, क्या है, कोई समस्या नहीं। कोई सोचे अरे मेरी गाड़ी रह जाएगी, अभी अभी मैंने खरीदी ना, हाँ अभी अभी अब कोई मैंने घर बनाया, छोड़ो ना, इससे बढ़िया है, सब कुछ है ऊपर। एक बार जो स्वर्ग चला जाएगा धरती की याद नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर अद्भुत चीजें परमेश्वर ने ऐसी बनाई है। ठीक है, वो एक बात। इसलिए परमेश्वर है, वो जल्द आने वाला। भजन संहिता 119 173 कहता है, तेरा हाथ मेरी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया। परमेश्वर सहायता कैसे करता है? जब हम उसके वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। ध्यान दीजिए एक चीज़, वो दिखाई नहीं देता मगर वो आपको देखता है। समझ पा रहे हैं? आप उसे नहीं देख पाएंगे इन आंखों से, परंतु आप उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप कभी नहीं देख पाएंगे इन आंखों से उसे, इन आंखों से, परंतु आप उसकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो पाएंगे, चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है। वो हमेशा देखता है। आप उसे हाथ से छू नहीं सकते, परंतु उसका हाथ हमेशा आपके साथ रहता है। समझ पा रहे हैं? आप नहीं छू सकते उसे कभी इन हाथों से, परंतु उसका हाथ, परमेश्वर का हाथ सदैव आपके साथ रहता है। कभी भी आप उसके हाथ से दूर नहीं हो सकते, उसके पहुंच से दूर नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का अनुभव है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए, जो हमें संभालता है, राइट, जो हमें संभालता है। हमारा निर्णय, जब हम निर्णय लेते हैं कि हम उसके वचन पर भरोसा रखेंगे, जैसा नोहा और परिवार ने रखा। अब इमेजिन करो, जो चीज आपने कभी देखी, नोहा ने कभी बारिश नहीं देखी, कभी नहीं देखी बारिश, मगर भरोसा रखा। कितने साल तक? 120 साल तक। पूरे लोग, सारे लोग एक तरफ थे। अब सोच के देखो, आसान था उसके लिए? कोई आदमी नया काम करने लग जाता, सब अरे क्या कर रहे भैया, क्या कर रहे हो, तुम ही हो क्या है? 120 साल तक पूरे परिवार के साथ वो जहाज बनाते रहे। सब बोलते ये देखो बड़ो क्या कर रहे हैं। 500 साल के आसपास था करीब, ये क्या कर रहे देखो। और सब एक तरफ, और सब मजाक उड़ा रहे होंगे, सबके ताने सहे, सबका पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला होगा, सब कुछ सहा, मगर विश्वास रखा। परमेश्वर ने बोला वो करेगा, और उनके लिए रोया भी, वो उनके लिए रोया। सबको बोला होगा आ जाओ। जब समय खत्म हो गया तो दरवाजा बंद हो गया, अब चाहे जितना पीटो दोबारा नहीं खुलेगा। तो निर्णय बहुत जरूरी है। समय पर निर्णय लेना। यदि हम समय पर निर्णय लेते हैं तो हमारी चीजें, जो चीजें हमारी वो अच्छी रहेंगी, और जो हमारे परिणाम जीवन के वो बेहतर होंगे। जरूरी है समय पर निर्णय लेना। इसलिए हमें ध्यान देना किन बातों पर, जो परमेश्वर बोल रहा। अगर नोहा ने जो बोला था, मैं नोहा बोल रहा हूँ, नूह है एक्चुअली हिंदी में, हाँ मेरी आदत पड़ गई वो शब्द बोलने की। तो नूह ने 120 साल तक उनको बोला है आ जाओ बारिश आएगी। अगर उसमें से एक भी आ जाता, क्या परमेश्वर मना करता? अरे सबके सब, उसकी इच्छा थी सब बच जाए, सब, इतना बड़ा जहाज बनाया था उसने। पर वो भविष्य जानता है ना। लोग बोलेंगे जानवरों भर के लिए तो बनाया था, परमेश्वर भविष्य जानता, उसे पता दिन में से कोई नहीं आएगा, तो काहे नोहा के लिए टाइम वेस्ट कराऊं मैं, क्यों उसकी फालतू मेहनत कराऊं, उसे पता है ना। पर हमारे और आपके लिए क्या, हमें उसकी शिक्षा पर, हमें उसके वचनों पर ध्यान लगाना है। भजन संहिता 78 का 1 कहता है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों पर कान लगाओ। हमें सुनना है उसकी शिक्षा को और कान लगाना और विश्वास करना, और जब करते हैं तब हमारे जीवन में बदलाव होता है। नीति वचन 6 का 20 कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी आज्ञा को मानो। अब अगर नोहा ने नहीं माना होता तो आज हम उसके विषय में बात नहीं कर रहे होते, ना वो बच पाता। वो जीवन की बाढ़ से, मैं सोचता हूँ कि जब बाढ़ आने वाली होगी तो नोहा बोला होगा अपने परिवार को, आओ पार चले, बाढ़ आने वाले, हम लोग चलते उस पार, हमारे लिए तैयार है, परमेश्वर ने इंतजाम किया, राइट। नोहा ने बोला होगा बहू और अपने बेटों को, आओ पार चलेंगे हम लोग, और विश्वास से गए वो लोग, राइट, विश्वास से गए। भजन संहिता 6 का 21 कहता है, इनको अपने हृदय में सदा के लिए गांठ बांधे रहना। किस चीज को? परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को सदा के लिए
गांठ बांध लेना, किधर? हृदय में बोलता है। गांठ क्यों? गांठ मालूम पता क्या? पहले के लोग पैसा गांठ में बांध लेते थे, ऐसे ऐसे बांध के खोस लेते थे। पहले गठरी होती थी ना, पैसे चलते थे ना छोटे वाले, गांठ बांध लेते थे और मजबूत, और ताकि वो गिरे ना। परमेश्वर वही बोल रहा है कि हृदय में गांठ बांध लो ताकि वो निकले ना वहां। नीति वचन 6:22 कहता है, चलने में तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय तेरी रक्षा और तेरे जागते समय तुझसे बातें करेगी। क्या? परमेश्वर के वचन जो हम सीखते हैं। और 6:23 कहता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अगर कभी डांट पड़े तो आराम से सह लेना, क्योंकि डांट क्या है? जीवन का। और जिसने डांट नहीं सहा वो किस तरफ जा रहा? मृत्यु के मार्ग पे। कहने मतलब ये है परमेश्वर डांटता भी है, राइट? तो हमें उसकी डांट, अगर परमेश्वर डांटे तो खुश होकर सुनना। क्यों? कि पिता अपनी संतान को ही डांटता है। कोई पड़ोसी के बच्चों को डांटता है? अगर परमेश्वर डांट मारा तो आनंद की बात है। इससे साबित होता हाँ हम परमेश्वर की संतान है। ऑफकोर्स ना, परमेश्वर की नजर हम पर है। हमने कोई गलती करी तो अच्छी बात है ना। और भजन संहिता 20:4 कहता है, वो तेरी मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। परमेश्वर हमारे हृदय में क्या है, हमारे मन में क्या, सब जानता है। आज आप अपना आगा पीछा नहीं जानते, यानी हम अपना आगा पीछा नहीं जानते, कल क्या होगा वो आपसे लेकर के जी आखिरी दिन तक, किस दिन आप धरती छोड़ोगे वो सब जानता है, सब कुछ पता उसे। तभी तो अब्राहम को बोला क्या कि तेरे लोगों को ना, अभी उसके पास संतान एक भी नहीं है, पर बोलता तेरे वंश मिस्र में 400 साल दुख उठाएंगे हैं, मेरे वंश के लोग। बोलता मैं उन्हें बहुत बढ़ा दूंगा, एक राज्य बन जाएंगे। प्रभु राज्य तो तब बने, पहले एक तो दो। एक भी नहीं है अब्राहम के पास, एक भी बच्चा नहीं है, और परमेश्वर बोलता है कि इतना वंश बढ़ेगा तेरा और मिस्र में गुलाम होंगे और 400 साल वहां रहेंगे। अब्राहम खुश नहीं हुआ होगा, अभी एक भी संतान नहीं है, तो परमेश्वर वादा दे रहा है, भरोसा रखा उसने। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हमारे मन की युक्तियों को जानता है। अगर हमारी मन की योजनाएं और युक्तियां परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं तो वो हमारी युक्तियों को, यानी हमारी योजनाओं को, हमारे प्लान को वो सफल करेगा। और अगर हमारी युक्तियां परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, यानी योजनाएं, तो फिर फेल होने के चांस बनते हैं। बहुत बार मनुष्य कुछ ऐसा करता है जो खुद को साबित करने की कोशिश करता है और खुद की महिमा के लिए करता है। बहुत बार ऐसा करता है और वो भूल जाता है कि परमेश्वर भी कुछ है। एक घटना इतिहास में हुई थी लगभग 100 साल पहले, 100 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गए, और इंग्लैंड की एक कंपनी ने एक बड़ा जहाज़ बनाया था। उसका नाम था यस, क्योंकि वो बहुत फेमस, पूरी दुनिया में फेमस हो गया। मुझे लगता अगर वो चलता रहता तो इतना फेमस नहीं होता, वो डूब गया इसलिए खैर उसके लोगों को बहुत नुकसान हुआ होगा, बनाने वाले भी अब नहीं होंगे, अलग मैटर है, परंतु वो डूबने से ज़्यादा फेमस हुआ। अच्छा, फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बनावट ऐसी थी, खासियत थी, इस वजह से। और उन लोगों ने जो बनाया था अपने पर भरोसा रखा, अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा रखा, सब चीज़ पे भरोसा रखा। थोड़ा उसके विषय में जान लेते हैं, टाइटैनिक के विषय में, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था उस समय का। आज की बात नहीं कर, आज शायद बड़े हो गए होंगे, उस समय का। इंग्लैंड में बनाया गया था वो जहाज़, इंग्लैंड की और अमेरिका की कंपनियों ने मिलकर बनाया था, इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। भाप से चलता था वो, हाँ, भाप का इंजन था। और उसकी लंबाई बताते 882 फीट 9 इंच थी, यानी लगभग 269 मीटर का था वो। 92 फीट चौड़ाई थी उसकी और 175 फीट ऊंचाई थी उसकी। 175 फीट, ये 10 फीट ऊंचा रहता है एक मंजिल। 175 कितना हो गया? लगभग 15 मंजिल प्लस, इतना ऊंचा जहाज था। बोलते एक शहर जैसा बनाया था, इतना आलीशान, खूबसूरत, महंगे से महंगा। 3 उन्होंने अपार्टमेंट बनाए थे उसमें, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, बहुत रियायती लोगों के लिए, और मतलब 3 तरीके के लोग वहाँ रह सकते, मतलब जो बहुत वीआईपी है उनके लिए अलग था, और मिडिल वैसा था, वह उस तरीके से था कि जो थोड़ा मध्यम वर्गीय कम कमारे वहाँ आएंगे और थोड़ा कम उधर था, ऐसा बना दो। और बहुत ही ना मार्केट, बहुत कुछ था उसके अंदर, बहुत लोग बोल जाए, सबको पता ऑलमोस्ट, बहुत कुछ था उसमें। खास बात क्या है, उसके बनाने वालों ने बोला था ये कभी नहीं डूबेगा, ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। सुनने में आता है किसी ने बोला था इसे परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, बोला था शायद ना, क्योंकि उसके विषय में कहा जाता है
कि किसी ने बोल दिया होगा मीडिया के सामने जैसे भी किसी परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, मुझे लगता वो बात परमेश्वर ने सुन ली। अच्छा, आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? खैर, परमेश्वर नुकसान नहीं करता है। ये जहाज डूबा उनके खुद की गलती की वजह से, परमेश्वर ने नहीं डुबाया उसको, उनकी खुद की गलती की वजह से डूबा। क्योंकि सामने बर्फ़ की चट्टान है, उनको खबर मिल गई थी, परंतु बोलते जो मालिक था जहाज का, उसने कप्तान को बोला था कि इसकी स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ। तो स्पीड ज़्यादा थी और मालिक को लगा कि घूम जाएगा, टर्न हो जाएगा, हम पहाड़ से बच जाएंगे। बर्फ़ का पहाड़ था, मगर बड़ा होने की वजह से घूम नहीं पाया और वो टकरा गया। घूमते घूमते वो टकरा गया और बर्फ़ के पहाड़ से टकराने की वजह से इस्पात लोहे का मजबूत जहाज टूट गया, छेद हो गया, उसमें छेद हो गया और पानी भरने लगा। 1912 14 अप्रैल 11:40 पर उसकी टक्कर हुई थी। 14 अप्रैल को 11:40 पर वो टकराया था और 2.5 घंटे में, यानी 15 अप्रैल को 2.5 घंटे में वो पूरा डूब गया। तापमान वहाँ पर -2 डिग्री था, अटलांटिका में डूबा था, तापमान -2 डिग्री था, इसलिए जो नाव से निकाले गए वो भी थोड़ी देर में जम गए और बहुत सारे लोग मरे थे। पॉइंट क्या था बोलने का? इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ किया और बहुत कुछ किया, सारी योजना की, कितना पैसा लगाया, मगर सब व्यर्थ गया। और बहुत सुरक्षा, इतना इंजीनियरिंग इतना अच्छी थी, तभी उनको भरोसा था अपने किस पर, इंजीनियरिंग पर, अपने कामों पर भरोसा था। उन्हें लगता था जहाज कभी नहीं डूबेगा, उनको बनाने वालों को लगता था, उन्हें बड़ा गर्व था। और जब इसको लॉन्च किया जा रहा था ना, पानी में जब उसको भेज रहे थे, तो बोलते दुनिया के बहुत सारे लोग उसे देखने आए, बहुत सारे। जिस दिन वो निकला था उस दिन बहुत सारे अखबार में तस्वीरें छपी, उससे ज़्यादा उस दिन छपी जिस दिन खबर मिली वो तस्वीर आज तक। पॉइंट क्या बोलने का, मेरा बोलने का मतलब क्या, मनुष्य चाहे जितना सक्सेस, चाहे जितना सुरक्षा कवच अपनी तरफ से बना ले, चाहे जितने तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर ले, चाहे जितने तरीके से, चाहे जितनी बुद्धि लगा ले, कभी भी वो पूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाएगा और कभी भी वस्तुएं पूर्ण सुरक्षित नहीं है। इतना मजबूत लोहे का बना जहाज बर्फ से टकराया और टूट गया, समझ रहे हैं? हाँ, सालों साल, कई काफ़ी दिन लगे थे, बहुत साल लगे थे इसको बनाने में। नूहा ने लकड़ी का बनाया था। किसका बनाया था? लकड़ी का बनाया था। सिर्फ 8 लोगों ने, उन्होंने कभी जहाज नहीं बनाया, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अनुभव नहीं। हाँ, 4 आदमी 4 औरतें, मुझे लग रहा सब काम रहे, कुछ तो खाना पका रहे होंगे, कुछ घर का भी इंतजाम करेंगे, थोड़े लोग वही लोग बनाए होंगे ना। 120 साल में बनाया। नूहा के पास कोई बुद्धि नहीं, इसके पहले कभी बनाया नहीं, पर जहाज बनाया लकड़ी से। 100 साल तक उसने यात्रा की। किसने? 100 साल, सॉरी 1 साल तक, 1 साल तक उस जहाज ने यात्रा की, नूहा के जहाज ने, और तैरता रहा। नूहा का जहाज कहीं नहीं टकराया और उसके सारे यात्री सुरक्षित निकले, सारे यात्री सुरक्षित निकले। और अद्भुत बात यह है, यहाँ पर एक बड़ी टीम होगी टाइटैनिक को चलाने के लिए, उसमें तो चलाने वाला हैंडल भी नहीं था, क्या बोलते उसको? हाँ, उस जहाज में तो चलाने के लिए कुछ था ही नहीं, उसने तो सिर्फ खाली कमरे बनाए थे, वो तो बिना कप्तान के चल रहा था। समझ पा रहे? कौन ऐसे जहाज पे बैठने की कोशिश करेगा जिसमें वो स्टेयरिंग तो नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते हैं पानी वाले जहाज, कि वो चलाने का यंत्र ही ना हो? कौन? आप कैसी ऐसी बस में सवार होना चाहोगे जिसमें तो ना कैप्टन और ना हैंडल है? वो विश्वास की यात्रा थी, वो नोहा के विश्वास की यात्रा थी। परमेश्वर ने बोला, नोहा जहाज रेडी हो गया, आओ चले, चल पार चलते उस पार। ये जीवन और मृत्यु का मार्ग है। ये वो बाढ़ है जिसमें जो जहाज में आएगा वो बचेगा, बाकी सब जाएंगे। नोहा चल चलते। 1 साल बाद ना, पूरा 1 साल तक तैरता रहा और अरारात नामक पहाड़ पे टिक गया। और वचन जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने बोला, नोहा बाहर आ, सारे जानवरों को लेके बाहर आ। समझ पा? लकड़ी ज्यादा मजबूत है, लोहा? क्या पहाड़ तब नहीं थे? वो तो बर्फ के पहाड़ से टकराया, यहाँ तो पत्थर वाले पहाड़ भी होंगे, पानी में कहीं भी तैर रहा था, मगर कहीं नहीं टकराया। क्यों? उसका चालक कौन था?
ध्यान रखना, हमारी और आपकी ज़िंदगी का चालक परमेश्वर है। अगर उसके भरोसे चलेंगे तो कहीं नहीं टकराएंगे और जीवन अच्छे से ना पार कर, परमेश्वर पार करके लेके जाएगा। राइट, परमेश्वर पार लगाने वाला है, वो हमारा परमेश्वर। भजन संहिता 5:1 कहता है कि परंतु जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें और सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि तो उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं वो प्रफुल्लित होते हैं। जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वो आनंदित और गाते रहेंगे सर्वदा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक है और उनका सहायक है। जीवन की सारी बाधाएं आसानी से पार हो जाएंगे यदि हम मसीह के साथ चलते रहे तो। मरकुस 4:35 में यीशु ने क्या बोला? आओ पार चले। कहाँ की बात कर रहा था? चेलों को बोला आओ पार चले, झील की बात हो रही, परंतु एक्चुअली अगर देखा जाए तो पता क्या कर रहा? यीशु ने वो नदी पार की है जो सबको डुबा देती है। कौन सी नदी है? जो अदन के बगीचे में आदम और ईव को डुबाया, वो मौत की नदी ना, वो मौत की, वो एक ऐसी बाढ़ है जो सबको डुबा देती है, वो कोई बच नहीं पाता। यीशु उसमें से पार हुआ। समझ रहे हैं? मौत का सागर एक तरीके से यीशु उसमें से पार हुआ। लूका 24:5 और 6 में हम देखते हैं, वो कहता है तुम जीवितों को मुर्दों में कहाँ ढूंढती हो? वो जी उठा और आज वो सबको बुला रहा, आओ कहाँ चले? इस मौत की बाढ़ के उस पार चले। जो उस पर भरोसा करता है वो इस मृत्यु से पार लग जाएगा और कहाँ जाएगा? अनंत जीवन। वो सबको बुला रहा, हमें और आपको भी बुला रहा, जितने उस पर भरोसा करते हैं। उसने मौत पर विजय पाई, वो मरे हुओं में से जी उठा, वो हमारे आपके साथ। तो लोहे की सुरक्षा में, लोहे के ताले पे भरोसा मत करिए, वो टूट सकता है। दीवारों पर भरोसा मत करिए, वो गिर सकती है। बनाइए, सब कुछ लगाना जरूर, ऐसा नहीं इसके बाद आज के बाद ताले मत लगाना, वो बात नहीं बोलूँगा। वो मीनिंग नहीं है मेरा कि हाँ पैसे बोले ताला नहीं लगाना, ताला लगाओ, पर पॉइंट ये है हम ताला लगाते पर अच्छा कौन करता? सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर की। दवाइयाँ लो, परमेश्वर चंगाई दें, सब कुछ है, तो भरोसा किस पे रखना? परमेश्वर पर। वो पार लेके जाएगा, वो पार लेके जाएगा। लूका के 10 यूहन्ना के 10:10 में क्या कहता है? मैं आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आज भी हम उसी नाव में सवार हैं जो आप बना रहे हो परमेश्वर, पर हमें फिक्र नहीं प्रभु कि किधर जा रहा है, क्योंकि इसे आप लेके जा रहे हो। अगर ये नाव हमने खुद बनाई होती है, जहाज अगर हमने खुद बनाया होता तो हमें डर होता, परंतु हमने नहीं, आपने बनाया। प्रभु आपने कहा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आप वो चट्टान हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हम कभी नहीं डूबेंगे क्योंकि आप हमारे साथ। आपने कहा आओ हम पार चले, हम पार जा रहे हैं, हम जीवन के उस पार जा रहे हैं, हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर इन वादों के लिए। यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु और जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके लिए मरा है, प्रभु यीशु ने आपके लिए जान दी, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो बुला रहा है, वो पुकार रहा है, आओ पार चले। यदि उस पर भरोसा करते हो, आप उसके साथ आते हो, तो वादा देता है कि अनंत जीवन देगा। मृत्यु से विजय हुआ है, आपको भी जिलाएगा और एक दिन हम उसके साथ रहेंगे। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। धन्यवाद। प्रार्थना देते उद्धार करता मसीह यीशु